Guys, this is Monica, your study partner. Here I am again with the new video. I hope you all are doing well. I'm also good. Earlier we had discussed the right of the promoters, liabilities, and their legal position and status of the promoter. Our today's topic is liability of the promoters. Promoters. So let's start. Who are the promoters? Firstly, tell me who are the promoters. Okay, tell me in the comments who are the promoters of the company. मुझे आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए. आप मेरे से क्वेश्चन करें कमेंट्स में, बताएं जो मैं पूछती हूँ, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोस कंटिन्यू करने का. सो प्लीज़ कोऑपरेट. सो लेट्स स्टार्ट. लायबिलिटीज़ ऑफ प्रमोटर्स. प्रमोटर्स जो हैं वो प्ले अ वाइटल रोल इन द कंपनी, बट here are some liabilities due to fiduciary relationship. A promoter has a fiduciary relationship with the company based on trust and confidence, which entails two main liabilities of the promoters. एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे प्रोमोटर का टिका होता है, जो मेनली क्या होता है. फर्स्ट लाइबिलिटी क्या होती है? इफ़ द प्रोमोटर हैज़ मेड एनी सीक्रेट प्रॉफिट इन हिज कैपेसिटी एज अ प्रोमोटर, ही मस्ट रिटर्न द प्रॉफिट टू द कंपनी. अगर वो कोई सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करता है तो उसे वापस करना पड़ेगा कंपनी को. सेकेंड लाइबिलिटी, इफ ही हैज़ मेड एनी सीक्रेट प्रॉफिट बाय सेलिंग द पर्सनल प्रॉपर्टी टू द कंपनी, the company reserve the right to repudiate or ratify the contract of sale. फर्स्ट, कोई भी अगर सीक्रेट प्रॉफिट होता है तो वो उसे वापस करना पड़ेगा. अगर कोई भी वो अपनी पर्सनल एसेट्स बेच के कंपनी को प्रॉफिट कमाता है तो वो उसे वापस करना पड़ेगा. सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 दे ले डाउन द मैटर टू बी स्टेटेड एंड रिपोर्टेड टू बी सेट आउट इन द प्रोस्पेक्टस. द प्रमोटर्स मे हेल्ड बी लायबल टू फॉर द नॉन कंप्लायंस फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन. सेकेंड वन लायबिलिटी इज लायबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट, फॉल्स, अनट्रू और डिसेप्टिव. In prospectus, are promoters liable for any untrue statement in the prospectus to a person who has subscribed to any share debenture on the faith of prospectus? The aggrieved person may sue the promoter or consideration and loss or damage for the false statement. The allotment of share debenture may be set aside. The promoters may be sued for damage or false compensation. अगर कोई भी promoters जो है, जो वो अगर कोई भी बंदा है, मान लो कोई भी पर्सन है, वो prospectus देख के ही शेयर्स और डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करता है, अगर प्रोमोटर उसमें कोई वो करे तो उस पर्सन को जो कोई भी लॉस होगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर में या कोई भी डैमेज होगा, कंपनसेशन होगा, तो वो प्रमोटर देगा. थर्ड वन इज़ द प्रोस्पेक्टस में इनकर एनी क्रिमिनल लायबिलिटी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम. अगर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस करता है, वो कोई भी लायबिलिटी होती है उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग, तो उसे करनी पड़ेगी. सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट मेक्स अ प्रमोटर क्रिमिनली लायबल फॉर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग फॉल्स एंड डिसेप्टिव स्टेटमेंट. सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रमोटर प्रोस्पेक्टस में फॉल्स इन्फॉर्मेशन देगा तो उसे क्रिमिनल लायबल भी माना जाएगा. द प्रोमोटर्स में हाउएवर एस्केप लायबिलिटी इफ ही प्रूव्स दैट ही हैड रिस्पॉन्सिबल reasonable grounds to believe that the statement was true or the statement was immaterial from the point of view attracting the investors. अगर वो ये दिखा दे कि उसने जो भी स्टेटमेंट दी है वो ट्रू थी या किसी भी तरह से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बच सकता है. थर्ड इज़ लायबिलिटी फॉर फ्रॉड, misfinance or breach of duty. The court may restrain a promoter from taking a part in the management of the company for a period of 5 years if it appears that he has been guilty or any offence or punishable under section 339, whether he has been convicted or not, or while being an officer of the company has otherwise been guilty of the fraud or misfinance or in relation to the company or commitment any breach of the contract and respect of the company which he is a promoter. वो liability of fraud और कोई भी breach of duty हुई हो तो भी उसको कोर्ट को पावर है या मैनेजमेंट को कि अगर वो कोई गिल्टी है एज़ पर सेक्शन 339, जो भी उसके अगेंस्ट ऑफेंस बनता है उसको देने की. लायबिलिटी ऑन इंसॉल्वेंसी, इफ अ प्रोमोटर बिकम इंसॉल्वेंट हिज प्रॉपर्टी शैल बी लायबल फॉर हिज डेट ऑफ द कंपनी. अगर उसने कोई वो लिया हुआ है डेट कंपनी से तो वो पे करना पड़ेगा उसे. लायबिलिटी ऑन द डेथ ऑफ अ प्रोमोटर, इन द इवेंट of death of a promoter the company may recover the damage or compensation from the property of the deceased promoter. उसकी अगर कोई मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को बेच के कंपनी अपने लॉस पूरे करती है. लायबिलिटी ऑन वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, इफ द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट
and the liquidator report alleged any fraud in the promotion or formation of the company, the promoter or promoter shall be liable for public examination like any other officer or director of the company. अगर वो कोई भी गिल्टी पाए जाते हैं, कुछ भी पाए जाते हैं, तो वो पब्लिक एग्जामिनेशन के लाइबल होते हैं, या बाउंड अप में उन्होंने कुछ भी प्रॉब्लम करी होती है। अब आपको समझ आ गया लाइबिलिटी क्या क्या है प्रमोटर्स की। फर्स्ट इज़ लाइबिलिटी ड्यू टू फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ट्रस्ट का रिलेशनशिप है तो कोई भी उसमें दो तरह की लाइबिलिटीज़ हैं। सीक्रेट प्रॉफिट नहीं रख सकते, अपनी प्रॉफिट पर्सनल एसेट्स प्रॉफिट में नहीं बेच सकते। लाइबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट अगर कुछ करते हैं प्रोस्पेक्टस में, लाइबिलिटी ऑफ फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, लाइबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी, लाइबिलिटी ऑफ डिसीज्ड, लाइबिलिटी ऑफ वाइंडिंग अप। Next is duties of promoters. What are the duties of promoters? First, to disclose private arrangement. Promoters को अपनी private सारी अरेंजमेंट जो कि जिससे प्रॉफिट अर्न करते हैं डिस्क्लोज करनी पड़ती है कंपनी को। डिस्क्लोज सीक्रेट प्रॉफिट, एनी प्रमोटर इज duty bound to disclose any profit which are not known to the company. If he does make any secret profit, he must give to the company. To disclose और material facts, सब promoters को जितने भी material facts हैं वो कंपनी को देने पड़ते हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी को कंपनी को डिस्क्लोजर के बिना नहीं बेच सकता। टू डिस्क्लोज द प्रॉफिट विच ही हैड अर्न एज अ ट्रस्टी, अब प्रमोटर को एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है कंपनी के साथ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का, तो उसको अब एज अ ट्रस्टी उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है वो भी बताना पड़ता है। तो टू शो गुडविल टुवर्ड्स फ्यूचर शेयर होल्डर्स, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रमोटर टू show his goodwill to the future shareholder of the company. Commencement of promoters liability. When we talk about the promoters liability, an important question that crops up us is what does the promoter liability commence? कब आती है promoter की liability? A promoter is liable for all his actions with the regard of the promotion of the company from the time he starts his promotion. If the company is not formed, the promoter is not accountable to any profit process. There are so much question incurred in our mind that there are so much complications, but here's the answer. commencement of promoters liability, कब promoters की liability start होती है? अब the promoters become accountable for the company for his action or whether profit has been made in the period of promotion of the company. Therefore, it is said that the promoter relationship of trust and confidence comment within the inception of the company, and his liability become when he start functioning as a promoter. कब liability start होती है? जब वो as a promoter काम करना start कर देता है। In the case of Ladywell Mining versus Brooks, it is an important illustration. In this case, the person has bought a mine for €5,000 on 1 February 1873 with the purpose of selling to a company that was going to be formed. None of the person involved was a promoter of the company, and they had paid for the mine themselves. On 4th April 1873, they made a proposal to the trustees of the company to buy the mine for 18,000. 5 में ली और उन्होंने 18 में कहा, तो डिफरेंस कितना है? 13,000. इट वॉज हेल्ड दैट द सेलर वर नॉट द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी व्हेन दे बोट द माइन. इन अदर वर्ड्स, दे हैड नो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विद द कंपनी व्हेन दे बोट द माइन, एंड एज सच द लायबिलिटी ऑफ द प्रमोटर हैज़ नॉट कमेंस्ड. इसमें क्या है? द कंपनी ये एक लेडीवेल माइनिंग वर्सेस ब्रुक्स का केस है। इसमें क्या हुआ? इन दिस केस 5 पर्सनस ने एक माइन खरीदी 1st February को. द पर्पज़ ऑफ सेलिंग दैट इट वॉज गोइंग टू फॉर्म. नन ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व वॉज अ प्रमोटर. इसमें कोई भी प्रमोटर इन्वॉल्व नहीं था. जब उन्हें वो ट्रस्टीज़ के सामने या 4 अप्रैल को उन्होंने 18,000 में दी, कंपनी एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल. एट द टाइम ऑफ 4 of the 5 person were promoters of the company. Later the company filed a suit against the promoter to make a secret profit of ₹13,000. और उसके बाद ये पता चला कि जब वो उन्होंने 18,000 में ली थी तब कोई भी प्रमोटर इन्वॉल्व नहीं था, तो प्रमोटर ने कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं लिया, तो प्रमोटर्स की लायबिलिटी नहीं बनती. नेक्स्ट इज रेमुनरेशन ऑफ प्रमोटर्स. अब प्रमोटर्स जो हैं वो स्टार्टिंग में खर्चा भी करेंगे, सारा आइडिया भी लाएंगे, सब कुछ करेंगे कंपनी के लिए, कि सर्विस होगी, कमर्शियल होगी, ट्रेड होगा, तो कुछ ना कुछ तो लेंगे. तो पहले भी बताया मैंने कि किस किस में हो सकती है, कैश में. प्रमोटर मस्ट बी may be paid in cash to his service, but it is not in a good idea to pay the promoter entirely a cash, because in this case he has no vested interest in the company and there could be no doubts about the company's future. तो एक अच्छा आइडिया नहीं है एज अ
बिजनेसमैन प्रमोटर को कैश में पेमेंट करना, क्योंकि कैश लेके उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा कंपनी में। सेकंड ऑप्शन इन परचेज शेयर्स, समटाइम द प्रमोटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट इज रेमुनरेशन बाय बीइंग अलॉटेड टू द शेयर्स। कई बार प्रमोटर्स क्या कहते हैं कि हमें आप शेयर्स दे दो हमारी रेमुनरेशन की जगह। बाय डूइंग सो द प्रमोटर हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग द पब्लिक कॉन्फिडेंस ऑफ द कंपनी बिकॉज इज एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर्स। अगर प्रमोटर्स शेयर खरीदते हैं तो पब्लिक को भी एक फेथ आ जाता है कि प्रमोटर्स ने शेयर लिए हैं, तो वो कंपनी में बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड इज़ पार्टली इन कैश और पार्टली इन शेयर एंड डिबेंचर। आप प्रमोटर्स को कैश में भी कर सकते हो, आधा शेयर और डिबेंचर भी दे सकते हो, कमीशन भी दे सकते हो। प्रमोटर में आल्सो पेड कमीशन कमीशन। फिफ्थ इज प्रॉफिट्स ऑन एसेट्स ऑन द मेथड by which the promoter of the company are remunerated for their services is that they buy some assets required for the company and sell the same the company at a profit. By such profit for should be reasonable profit होना चाहिए। in other words there is no legal provision that defines the remuneration of the promoter। मैंने पहले भी कहा है कोई भी legal remuneration नहीं है, बस prospectus में लिखा होता है। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स कितने तरह के होते हैं। प्रोफेशनल प्रमोटर्स, द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ सच पर्सन्स इज प्रमोटिंग न्यू कंपनीज, द इंसेप्शन ऑफ अ कंपनी एंड इट्स प्रमोशन इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड एंड टेक्निकल अफेयर। प्रोफेशनल प्रमोटर्स होते हैं आज के टाइम में, कंपनी को फॉर्म करते हैं, वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड और टेक्निकल तरीके के करते हैं। एंड इज ऑलवेज इन द केस ऑफ द पर्सन हु वांट्स टू प्रमोट अ कंपनी इज एबल टू कैरी आउट द फॉर्मेलिटीज, दे आर द पार्ट ऑफ द प्रमोशन प्रोसेस। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेसफुल प्रमोशन एंड प्रोफेशनल प्रमोशंस हैव बोथ, दैट इज़ वाई दे आर पेड फॉर देयर सर्विसेज। और वो पहले अपनी सर्विसेज बता देते हैं कितनी होंगी। सेकंड होते हैं ओकेजनल प्रमोटर्स, सच प्रमोटर्स आर नॉट प्रोफेशनल्स, दे digress from their normal activity to promote a company. They normally do the promotion themselves without the help of professionals. They are called accidental promoters also. First क्या होता है प्रोफेशनल promoters जो स्पेशलाइज्ड और टेक्निकल तरीके से करते हैं। सेकंड occasional promoters. Third one is government promoters. In many countries the government has started taking a promotional activities. In India the central and state governments have promoted many industrial and commercial undertakings. There have been instances when the government has had to undertake the promotional activity because the economic, social or national reasons. तो प्रमोटर्स प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, ओकेजनल या एक्सीडेंटल भी हो सकते हैं, और गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी आजकल करती है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं तक है। इसमें हमने आज प्रमोटर से रिलेटेड सारा ख़त्म कर लिया है। बिजनेस कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 5 है, फॉर्मेशन प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन और प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सो ऑन। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, कुछ भी नहीं समझ आता है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। बट आप लोगों का मुझे इन्वॉल्वमेंट चाहिए, लाइक कि आप क्वेश्चंस पुट करो, पूछो कि कहाँ से क्या नहीं समझ आया है, तभी पढ़ाने में मज़ा आता है। देखो तभी इंजॉय करता है ये पढ़ने वाला भी और पढ़ाने वाला भी। तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस स्टडी से रिलेटेड पूछ सकते हैं, या आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है वो मैं बता सकती हूँ, तो आप भी कोऑपरेट कीजिए। तो आज हमने टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स किए, रेम्यूनरेशन ऑफ प्रमोटर्स करी, और कमेंसमेंट ऑफ प्रमोटर्स, लायबिलिटी, ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर्स करी एंड लायबिलिटीज़ ऑफ प्रमोटर्स करी, ये सब किए हमने। तो अब प्रमोटर से रिलेटेड सारा मैंने आपको करा दिया, ड्यूटीज़ भी, फंक्शंस भी, रेम्यूनरेशंस भी, सब कुछ। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे बताना। और व्यूज़ लाइक भी किया करो यार, खाली व्यूज़ दे देते हो आप, पूरा देखा करो, लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।